नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद टीचिंग प्लेटफार्म आपकी अभिव्यक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरक्षण हमारे देश में एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर हर व्यक्ति, हर वर्ग का अपना एक अलग राय रही है। कुछ लोग इसे सही तो कुछ लोग इसे गलत मानते हैं और इसको लागू करने के बारे में भी लोगों में अलग अलग विरोधाभास देखने को मिले हैं। आरक्षण के बारे में एक ऐसी स्थिति हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर रही है, लेकिन हाल ही के जो दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, उसने इस स्थिति को काफ़ी क्लियर कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 को सौरभ यादव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में अपना निर्णय दिया और उसमें उसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन पर विस्तार से चर्चा किया। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पहले हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण को समझना होगा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है और वर्टिकल रिजर्वेशन। तो आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में समझिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में क्या है कि किसी अभ्यर्थी ने यदि आरक्षित वर्ग में फॉर्म भरा है तो उसे आरक्षित वर्ग की सीट ही दी जाएगी, उसे सामान्य सीट पर स्थान नहीं दिया जा सकेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी वैकेंसी में 100 पद हैं, किसी वैकेंसी में 100 पद आए। उस 100 पद में क्या है कि 25 पद SC ST की है, 25 पद SC और ST वर्ग की है। इसमें मान लीजिए सामान्य की जो कट ऑफ है वह 80% गई और SC ST की कट ऑफ 60% गई। इसके बावजूद अगर SC ST का कोई भी अभ्यर्थी करीब 90% मार्क्स लाता है या 90% नंबर लाता है तो भी वह इस अनारक्षित सीट में यानी सामान्य सीट में वह स्थान नहीं बना पाएगा। इसी को हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का सामान्य सा मतलब है कि उनका कोटा पहले से ही डिसाइड होता है, कि मतलब अगर उन्हें 25% पद डिसाइड कर दिया गया है तो उनको अपनी आरक्षित सीट पर ही उनका चयन होना होगा। वो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, वो सामान्य की सीट नहीं ले पाएंगे, भले ही उन्होंने 80% से ज़्यादा 90% अंक लाए हों, यानी कि सामान्य के बराबर ही अंक क्यों ना लाए हों। अब यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये व्यवस्था ख़ास तौर से यूपी में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसने अपने डिसीजन में इस चीज़ को मेंशन किया है। और दूसरा जो एमपी है, एमपी यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये व्यवस्थाएं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली चल रही हैं। तो मुझे लग रहा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में आप समझ गए होंगे। और अगला जो रिजर्वेशन है वो वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन को हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ऊर्ध्वाधर आरक्षण का मतलब है इसमें ओवरलैप सिस्टम होता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि वर्टिकल रिजर्वेशन जो होता है ठीक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के विपरीत होता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन खास तौर से ओबीसी SC और ST वर्ग को दिया जाता है। और इसमें मान लीजिए जो सीटें होती हैं, टोटल सीट में आरक्षण के हिसाब से सीटें डिसाइड होती हैं। 27% OBC और इसके बाद 21% SC और ST की। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आरक्षित वर्ग की कट ऑफ होती है, उस कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाने वाला व्यक्ति सीधे सामान्य की फाइट में जाता है, यानी कि सामान्य वर्ग में चयन होता है, चूँकि वह अपनी योग्यता के बल पे इस ओपन कैटेगरी में जाता है। और ओपन कैटेगरी में जाना ही वर्टिकल रिजर्वेशन कहलाता है। अब वर्टिकल रिजर्वेशन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिजर्व कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी, यानी आरक्षित वर्ग का कोई भी व्यक्ति सामान्य की कट ऑफ से ज़्यादा अंक अगर लाता है तो वह या उसका चयन सामान्य कैटेगरी में होता है। ये बात फिर से मैं क्लियर कर दूं कि आरक्षित वर्ग का कोई भी व्यक्ति, आरक्षित वर्ग का मतलब OBC, SC और ST, इन तीन वर्गों का कोई भी व्यक्ति जो सामान्य की कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाता है या सामान्य की कट ऑफ के समकक्ष
या उसके बराबर अंक लाता है तो सीधे सामान्य की सीट पर उसका चयन होता है। इसी को वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझा दूं कि मान लीजिए किसी वैकेंसी में कुल 100 पद हैं, 100 पद हैं, उसमें ओबीसी की 25 सीटें या 25% सीटें आरक्षित हैं और ओबीसी की कट ऑफ गई है 60% और सामान्य की कट ऑफ गई है 70%। इस कंडीशन में अगर कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी 80% मार्क लाता है, कितना 80%, तो सामान्य की सीट पर चयन पाएगा, तो वह जो है सामान्य की सीट पर चयन पाएगा। इसी को हम वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं या ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहते हैं। इसी को हम ओवरलैप सिस्टम कहते हैं। मुझे लग रहा है ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। और ये मैं एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ, यह रिजर्वेशन जो वर्टिकल रिजर्वेशन है ख़ास तौर से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, ये 4 राज्यों में वर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब जो अगली जो हमें आपको सूचना या जानकारी बतानी है वो ये मामला हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिजर्वेशन का आया कब। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सौरभ यादव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का बच्चा अपने मेधा के बल पे, अपनी योग्यता के बल पे अगर ओपन कैटेगरी यानी कि सामान्य कैटेगरी में अपना अंक लाता है तो वह उसका चयन पाने का हकदार होगा। यहाँ पे उनका कोटा का मतलब कतई नहीं होता। मान लीजिए किसी आरक्षित वर्ग का कोटा डिसाइड है कि 20% सीट किसी आरक्षित वर्ग का होगा, अगर वह 20% से ज़्यादा सीट पा रहा है तो उसका अधिकार नहीं है। बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कोटा हमेशा इसलिए डिसाइड होता है कि न्यूनतम इतने आरक्षित वर्ग के बच्चे इस पद पे चयन पा सकते हैं। और जबकि ये जो सामान्य होता है, जिसे ओपन कैटेगरी, जिसे खुली प्रतियोगिता कहते हैं, यहाँ पे किसी भी आरक्षित वर्ग का बच्चा यहाँ जा सकता है और चयन पा सकता है। मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और आगे मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा कि आरक्षण किस तरीके से काम करता है। इसके पहले पुनः मैं एक आपको रिकॉल कर दूं कि यह मामला दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में उस कंडीशन में आया जब एक ओबीसी वर्ग की महिला और एक एससी वर्ग की महिला, जिनका चयन सामान्य वर्ग की कट ऑफ के बावजूद आरक्षित वर्ग में कर दिया गया, यानी कि इन दोनों महिलाओं का चयन, जबकि उनकी कट ऑफ सामान्य के बराबर थी, उनको कैटेगरी में सीट दी गई, तो वह सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि अगर उनका मार्क्स सामान्य कैटेगरी के बराबर है तो उन्हें सामान्य की सीट दी जानी चाहिए। यहाँ आरक्षित कोटा का मतलब कतई ये नहीं होता है कि कोटे में ही उनको सीमित या शामिल किया जाए, यहाँ उन्हें सामान्य की सीटें दी जाए। तब से जो है वर्टिकल रिजर्वेशन इस तरीके से और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चल रहा है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि।